जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, एसएससी जीडी 2025 के जो फॉर्म हैं वो लाखों छात्रों के रिजेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी वो एग्जाम देने से पहले ही दोस्तों यहाँ पर भर्ती से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म रिजेक्ट हुए कैसे, आखिरकार क्या रीजन है जिससे छात्रों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों एक फॉर्म नहीं, लाखों फॉर्म ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है और ये जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करूंगा यहां पर कि एसएससी जीडी 2025 में किस तरीके से आप मेरी तरह तैयारी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हूं और कैसे दोस्तों मेरा यहां पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर हुआ, कैसे दोस्तों मैंने यहां पर दोस्तों फाइनल सिलेक्शन लेकर ज्वाइनिंग ली और कैसे दोस्तों मैं यहां तक पहुंच पाया, किस तरीके से दोस्तों मैंने तैयारी की थी। दोस्तों एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, अगर आपने यूज कर लिया तो आप भी मेरी तरह दोस्तों यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं और आपको कोई ताकत दोस्तों इस बार नहीं रोक पाएगी सिलेक्शन लेने से। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये फाइनल लिस्ट में दोस्तों नाम है, ये देखिए यहाँ पर फाइनल लिस्ट में प्रिंस कुमार नाम है और उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का कट ऑफ कितना जाता है और ये है वो चीज जिसका आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, ज्वाइनिंग लेटर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का ज्वाइनिंग लेटर है, आप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट जहां का कट ऑफ सबसे हाई जाता है और वहां पर फाइनल सिलेक्शन लिया, तो आप कैसे ले पाएंगे दोस्तों, इसके बारे में बात करूंगा मैं। और ऐसे नहीं दोस्तों, पूरे तरीके से बताऊंगा, एक सिंपल सा तरीका है, जो भी बच्चा इसको यूज करेगा ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर उसके घर तक, उसका पता पूछते हुए उसके घर तक पहुंच पाएगा। कैसे जानते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा तरीका है, अगर आपने यूज कर लिया तो आपका सिलेक्शन, कोई ताकत कोई दोस्तों ऐसी चीज है जो नहीं रोक पाएगी, बस आपका सिलेक्शन एक जगह होगा और वो है स्टडी फॉर जीनियस का पीडीएफ। जी हाँ, मैंने एक बार नहीं दोस्तों दो बार यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 टाइम सिलेक्टेड एसएससी जीडी 2024 में भी और 2023 के अंदर भी, ठीक है, जो पिछली वाली वैकेंसी आई थी उसमें भी। तो आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली जो रणनीति है वो तैयार कर चुका हूँ दोस्तों मैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट्स, जो मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं 2025 के लिए, वो आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए तो कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन इस बार रोक पाए। ये नोट्स मिलेंगे कैसे, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है 6396453592। इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करेंगे आपको जो नोट्स है वो तुरंत दोस्तों मिल जाएंगे आपके नंबर पर, ठीक है। और ये 500 रुपए के जो नोट्स हैं, मात्र दोस्तों 200 रुपए, मात्र 200 रुपए में दोस्तों ये नोट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप 200 रुपए भी खर्च अपनी पढ़ाई पर नहीं कर सकते हैं तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप वही व्यक्ति हैं जो फालतू की चीज़ों में दोस्तों हजारों रुपए उड़ा देंगे, लेकिन जब बात स्टडी की आएगी तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो भाई जिसको भी इस बार सिलेक्शन लेना है, जो इस बार चाहता है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस इस बार मुझे बस आप कैसे भी करके इस बार वर्दी दिला दीजिए, तो वो मेरे पास आइए। सब कुछ दोस्तों आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं और जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिलेगी, अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ मेहनत करते हैं। तो आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। दोस्तों जब से हमने वीडियो बनाया है तब से दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार हमसे मैसेज पर पूछ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों फोटो यहाँ पर भेज रहे हैं कि भैया मेरा इस तरीके से फोटो मैंने लिया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इस भाई ने भी फोटो हमें भेजा था। यहाँ पर एक ये भाई है दोस्तों, इसने बोला था कि मेरा फोटो थोड़ा डार्क है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनका रिप्लाई दोस्तों अब देने वाला हूँ। ध्यान से समझना, अगर आपका भी ये डाउट है, क्योंकि हर किसी का डाउट तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपका डाउट भी इस तरह का होगा कि मेरा इस तरीके से फोटो खिंचा हुआ है, मेरा इस तरीके से है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब चेक करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चेक कैसे कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं दोस्तों आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएससी का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट माना जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, मैं दोस्तों यहाँ पर मौजूद हूँ, देखिए ऑफिशियल, ये आप सभी का जो आप ये देखेंगे
जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एसएससी का, वो यही नोटिफिकेशन है, 2024 का नोटिफिकेशन है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इसी में दोस्तों ये बात कही गई है आप सभी के कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है, उस तरीके से दोस्तों यहाँ दिखाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपका दोस्तों फॉर्म इस तरीके से है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल मिल जाएगा आपका। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर कोई भी इस तरीके के अलावा कोई भी दोस्तों अदरवाइज किसी तरीके का आपने फोटो लिया है, तो आपका फॉर्म भाई रिजेक्ट यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर सिर्फ उसका फिर तरीका भी बताऊंगा कैसे फिर उसको आप रोक सकते हैं, क्योंकि मौका मिला है रोकने का। अगर आप नहीं रोक पाएंगे उस टाइम पे, डेट पे, क्योंकि वो डेट दी गई है, उस डेट पे आप सही कर सकते हैं, अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है और कैसे एक्सेप्टेड होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। देखो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। एनीवन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस सारी चीज़ें आप सभी के सामने मेंशन की गई हैं, ऑफिशियल साइट पर है, ऑफिशियल जो आप सभी का नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था एसएससी के थ्रू, वो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आप सभी का, ये एसएससी के द्वारा ही रिलीज किया गया नोटिफिकेशन है आप सभी के सामने जो है। यहाँ पर इस तरीके से आपका अगर आप खिंचाते हैं फॉर्म फोटो, यानी इसमें आपका जो फेस है वो दोस्तों डाउन रहता है नीचे की तरफ, और आपका जो कैमरा है वो अप रहता है, नीचे मतलब डाउन की तरफ रहता है, और आपका फेस अप है। तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपने अपने कैमरे को नीचे करके, मोबाइल को नीचे करके और अपने चेहरे को ऊपर करके फोटो खिंचाया तो फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट माना जाएगा। और आप साइड में देख रहे हैं तो भी रिजेक्ट है। इस तरीके से डार्कनेस है आपकी फोटो पर, यानी बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है तो फिर भी रिजेक्ट है। चश्मा पहन के फोटो खिंचाया है तो बिल्कुल रिजेक्ट है। मैं आपको पहले भी दिखा दूंगा डेमो में कि चश्मा पहन के फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपने ये पीछे आपका फ्लैग वगैरह, झंडा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सीधी बात है, देखो रिजेक्ट नहीं होगा, इससे रिजेक्ट नहीं होगा। इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि आप सेल्फी लेंगे ऐसे करके तो रिजेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट होता है। पीछे कुछ ज़्यादा आपको सारी चीज़ें नहीं रखनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात आती है अब सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में भी दोस्तों ध्यान रखिए, सिग्नेचर भी आपका बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए, अप्रूवल मिल जाएगा आप सभी को। वरना अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भाई आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में भी नहीं होना चाहिए, ये बीच में भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, और इस तरीके से भी आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप से ही खुद से ही मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको डायमेंशन जो है याद नहीं रहता है, सिग्नेचर का डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन याद नहीं रहता है तो उल्टा सीधा कुछ भी डायमेंशन लगा के फॉर्म को उसमें फिलअप कर देते हैं। एसएससी का साइड इतना अच्छा है कि वो कोई से भी फॉर्म को यहाँ पर ले लेगा, उसको मतलब अपलोड कर देगा, बाद में वो डायमेंशन दिखाता है कि बाद में आपका डायमेंशन बिगड़ चुका है, ठीक है, जब आप फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर लेते हैं। तो ये है, एसएससी को भी रूल रखना चाहिए, अगर आपका कोई भी किसी तरह से डायमेंशन देता है तो वो उसको ले ही ना, उसको अपलोड ही नहीं करे, ताकि बच्चे परेशान ना हो बाद में। लेकिन एसएससी ने ये काम नहीं किया है। हालांकि आने वाले टाइम में एसएससी इस पर सुधार कर सकता है, जैसा कि हमें उम्मीद है एसएससी से काफ़ी ज़्यादा। तो अब जानते हैं कि अगर आपने ये सारी गलतियां कर दी हैं तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या हम अपने फॉर्म को बचा सकते हैं रिजेक्ट होने से? तो जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। आपने यहाँ पर जो फीस रखी है, फीस जो दी है 100 रुपये, ये तो अब आपकी जा चुकी है, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा एसएससी को और दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्यादान और देना पड़ेगा भाई साहब एसएससी को, वो भी 200 रुपये का। जी हाँ, यानी 200 रुपये आपको और पे करने पड़ेंगे अगर आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हैं तो। और वो है डेट 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। यानी अब आने वाले टाइम में एसएससी की साइट फिर से ओपन होगी 5 नवंबर को, और 5 नवंबर को आप अपने फॉर्म को फिर से रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। यानी दिवाली के बाद एक बार फिर से खुशियाँ आपके घर में आने वाली हैं, वो है आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे 200 रुपये का चार्ज है, वो फर्स्ट टाइम में आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड टाइम भी गलती करते हैं, सेकंड टाइम यहाँ गलती करते हैं, तो आपको 500 यानी 500 रुपये पेमेंट कराना पड़ेगा। ये जो चार्ज है इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की है। अब पैसे देकर हर गलती माफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये टाइमिंग है आपकी 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में, तो ही पैसे देकर गलतियां माफ़ हो सकती हैं। वरना अगर आपने ये डेट मिस कर दी तो फिर अपनी गलतियों को आप बिल्कुल रोते रहना, फिर आपकी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि बहुत ऐसे मत करना कि मेरा दोस्त है तो क्या उसको क्यों बताएं, हमें कंपटीशन थोड़ी बढ़ाना है, उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट ही होते, ऐसा नहीं करना मेरे साथ ही। आप सभी को उसको भी बता देना है, क्योंकि दोस्त है भाई, तो दोस्ती आपको निभानी है, ठीक है। तो उसको बता देना है भाई
कि हाँ भाई इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर वो नहीं देख पा रहा है वीडियो को, उसको शेयर कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसको सेंड करेंगे, क्योंकि दोस्ती है सिर्फ वो वहीं तक सीमित है, वरना अगर हमसे आगे निकल रही है तो दोस्त फिर आगे नहीं जाने देंगे उसको, तो ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे भी से बोल रहा हूँ कि आप अपने फॉर्म को इनकम्प्लीट ना छोड़ें। इनकम्प्लीट छोड़ेंगे तो फिर भी आपका फॉर्म जो है भरा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप से ही करेंगे, उसको इनकम्प्लीट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो कंप्लीट करके ही उसको दोस्तों सबमिट करें, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की जगह इनकम्प्लीट हो गया तब भी वो रिजेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि सारी उसमें प्रोसेस है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के जो है अपने फॉर्म को अच्छे से बचा सकते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल ध्यान से आपने देखा होगा वीडियो तो। और जिसने भी पीडीएफ नहीं लिया है, जिसको भी दोस्तों तैयारी करनी है वो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। नवंबर और दिसंबर का महीना बीच में है, जनवरी में आपका एग्जाम है, और जनवरी में एग्जाम है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको आपके पास कितना ज़्यादा मौका मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी और फरवरी में यहाँ पर एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। जिसको नहीं पता है, देखो ये टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम है, तो ध्यान में रख के अपना जो है तैयारी कर लीजिए, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।